हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये मीटिंग लगभग हमारी यानी 45-50 मिनट की हो गई है, और ये जो है आज काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, क्योंकि देखो, हमारा स्कूल भले ही चाहे जो भी हो, कनेक्टिविटी बच्चों की जैसे हो, जैसे अभी बोल रहे थे कि बच्चे जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग बहुत एक्टिव हैं। ये तो आप मान के चलो, अगर आप सर्वे कराओगे दिल्ली के स्कूलों में, तो अभी मुझे लगता है ये इंटीग्रेटेड आर्ट की मीटिंग अभी नहीं हुई होगी, यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे सो कॉल्ड स्कूल हैं। लेकिन हम इसको बिफोर हैंड में तैयारी कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको ये दे दूं कि ये चीज आप इस साल जितनी अच्छी करोगे, आप उतना आने वाले सालों में एंजॉय करोगे, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका कंप्लीट कंसेप्ट यही है। उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म की बात है, इंटरडिसिप्लिनरी की बात है, तो आप एंजॉय करोगे। ये मत सोचो कि केवल हमको एक फॉर्मेलिटी के लिए करवाना है कि बच्चों का एक एक्टिविटी होना है, नहीं। आप इसको खुद भी एंजॉय कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है कि 6 to 8 की एक एक्टिविटी होगी, तो उस कॉमन एक्टिविटी को आप ऐसा लीजिए कि लगभग उसमें सारी चीजें जुड़ जाएं। उसमें कल्चर जुड़ जाए, उसमें हिस्ट्री जुड़ जाए, ज्योग्राफिकल पार्ट उसका जुड़ जाए। तो ये सारी चीजें, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सिक्किम गए हो? गए हैं, काफी लोग गए होंगे सिक्किम तो। मैं नरेंद्र कुमार आर्य गया सर। हाँ, आर्या जी बताओ, सिक्किम में आपको क्या सबसे मजेदार क्या चीज लगी यार, मुझे बताओ जरा। सिक्किम में सर मैं जो 12 नवंबर से 17 नवंबर 2009 में 5 दिन सिक्किम रहा था मैं। हम्म। गंगटोक में उसके आसपास घूमे। सबसे हम्म। अच्छा तो मुझे वहाँ तीस्ता नदी है, जो तीस्ता नदी में राफ्टिंग की। हम्म। इतनी सुंदर नदी है वो, जैसे सांप की तरह घूम रही है। पानी हम्म। इतना साफ है, और वहाँ के जो साइट सीन है सिक्किम के। हम्म। दूसरी सब तो मुझे अच्छी बात लगी सर, वहाँ की ईमानदारी। हम्म। वहाँ पे कोई मर्डर नहीं हुआ, वहाँ पे लोगों ने बताया। और वहाँ हम्म। पे हमने देखा कि ड्राइवर से हम गाड़ी मंगाते थे होटल में, और हम्म। शाम को जब हमको छोड़ता था उस समय पैसे मांगता था, जबकि दिल्ली में ड्राइवर बैठते के साथ ही पैसे की डिमांड शुरू कर देते हैं कई बार। तो मैं देखा कि वहाँ लोग बाग दूसरे पे विश्वास बहुत करते हैं, जो पर्यटक जाते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है सर। कोई चीटिंग नहीं होती। आप बगैर किसी भय के वहाँ पे 5 दिन हम रहे, 5 दिन साइट सीन वहाँ पे खूब घूमे। कोई किसी किस्म की हमें वहाँ दिक्कत महसूस नहीं हुई। बहुत बढ़िया। देखो, इसको कहते हैं एक्सपेरेंशियल लर्निंग। तो ये लर्निंग जो है, अभी इन्होंने जो बताया, इन्होंने बिल्कुल देखा है इस चीज को। और कौन गया है साथी, कोई और गया होगा और कोई? और गंगटोक में एक बात और बताओ सर, वहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म का तो है ही सब कुछ, लेकिन एक हनुमान मंदिर भी है गंगटोक में। बिल्कुल ऊपर है वो। केवल एक, हाँ वो ऊपर है सर, वो मंदिर हम्म। है वहाँ पे। जब हम वहां जाते हैं, यानी नाथुला जाते हैं, तब पड़ता है रास्ते में। हाँ। हम्म। और बताइए, और कोई गया होगा साथी? चलिए, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सिक्किम में आपने देखा होगा कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ की जो टैक्सियां हैं, मतलब आप ताजुब करेंगे कि रोड काफी संकरी हैं, लेकिन उनकी ड्राइविंग स्किल देखिए। क्योंकि काफी एक यानी हिली स्टेट है, तो कई बार क्या है, बिल्कुल अपहिल रोड जाती है, और उनकी ड्राइविंग स्किल देखिए, उनका ड्राइविंग जो एक यानी एटिकेट है, वो मुझे बहुत पसंद आया है। कि जब वो लोग यानी कोई ड्राइवर नीचे से आ रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसको स्पेस देंगे। और कभी भी वहां पे आप गाड़ियों पे, ये सारी गाड़ियां हैं वहां पे, और टैक्सियों में आप उनको साफ देखेंगे, सुथरा देखेंगे। उसके बाद वो लोग इतना एटिकेट फॉलो करते हैं कि कभी भी उनमें रोड रेज नहीं सुनोगे आप, कभी भी सिक्किम में आपको रोड रेज नहीं मिलेगा। और ये चीज दिल्ली में देखिए कि अगर एक आदमी ने पीछे से थोड़ा हॉर्न दे दिया, या थोड़ा सा राइट से बिल्कुल स्पीडली निकल गया, तो अगर पीछे वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, बहुत कमजोर भी होगा, तो दो चार गाली अपना दे ही देगा, अपना मतलब लिपसिंग ही करेगा, जोर से नहीं बोलेगा लेकिन करेगा। ये चीजें आपको वहां पे, और वो लोग बहुत पोलाइटली, जैसे अभी आर्या जी ने बोला कि बहुत पोलाइट उनका है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वहां पे जो फीमेल हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वैसे तो हिल स्टेट्स में फीमेल काफी हार्ड वर्किंग होती है, मैं खुद हिल स्टेट का हूँ, लेकिन वहां पे जो फीमेल हैं, वो एक बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन है। उनका वो लीड करती है मेल को, फीमेल। यानी ये मान के मैं चलूं कि फीमेल का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होटल की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे साथ एक दोस्त था, तो उसने थोड़ा, हम लोग वहां पे चाय पी रहे थे, उसने थोड़ा सा जोर से बोल दिया। तो दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। वो कोई रैश बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते। उसने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया, और उसने ये बोला कि ये दिल्ली नहीं है, ये सिक्किम है, ये गैंगटॉक है। तो
चीजें उनके हैं और बड़े पोलाइटली वो बोलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूरिनल्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, आपको जहां पे भी स्पेस में यानी जहां पे भी छोटे छोटे स्टॉप्स मिलेंगे, आपको वहां वो ऑन पेड बेसिस मिलेंगे, 5 रुपीज, 10 रुपीज। तो वो भी एक किस्म से उनका एक यानी इकोनॉमी का एक बेस बना हुआ है। अब नहीं तो अदरवाइज टूरिस्ट क्या करते हैं, रोड साइड में इधर उधर, जैसे हमारे उत्तरांचल की आप बात करो कि पीपल विल गो एनीवेयर एंड स्टार्ट, लेकिन वहां पे वो बने हुए हैं और आप कहीं लेफ्ट राइट आप गंदा यानी ओपन जो डिफिकेशन है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ओपन यूरिनल्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज बना रखी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सिक्किम के बारे में, जितनी बातें कम करेंगे उतनी कम होगी। बहुत अच्छा स्टेट है, इस स्टेट को आप घूमिए। जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे यानी ऑल इंडिया एलटीसी में जरूर जाइए, और नॉर्थ ईस्ट का तो वैसे भी होम टाउन कन्वर्जन भी हो जाता है। तो वो बात की बात है, वो हम लेट अस सी दैट लॉकडाउन इज ओवर फास्ट। लेकिन अभी आप इस प्रोजेक्ट को इतनी अच्छी तरह से करवाइए बच्चों को कि बच्चों को मजा आए, और बच्चों से ज्यादा आपको मजा आए। जब आप देखो हमारे पास जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको स्क्रिप्ट बतानी पड़ेंगी, उनको सोर्सेस बताने पड़ेंगे। जैसे अभी जैन साहब बोल रहे थे कि गूगल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे गूगल से लेना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको बनाना है, विजुअल बनाना है या परफॉर्मिंग बनाना है, या उसका फाइल वर्क करना है, लिटरेचर बनाना है, कल्चर पे बात करनी है, ड्रेसेस की बात करनी है। तो ये सारी चीजें आप जब प्लान करोगे तो आपको भी मजा आएगा, आपके अपने बच्चे जो होंगे वो भी इंजॉय करेंगे। आप उनको भी बोलिए कि सिक्किम के बारे में देखो। जब हम अभी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो यही है कि एक तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है, इंटरडिसिप्लिनरी की बात करता है। अब वो जो हार्ड सब्जेक्ट सेपरेशन थे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यह है कि अब हमको थोड़ा सा इस तरीके जाना है। एक चीज जो हमारा कंसर्न है कि बच्चे जुड़ते नहीं। इसमें जरूर उन बच्चों को अब एक मैसेज हम ऐसा देंगे कि अब हमारा असेसमेंट शुरू हो गया है। अब असेसमेंट तो आप वैसे भी बीच बीच में यूनिट टेस्ट लेते हैं, लेकिन अब आप लोग असेसमेंट मोड में आ जाइए, और बच्चों को एक मैसेज क्लियर जाना चाहिए, बच्चों को और उनके पेरेंट को, कि अब असेसमेंट शुरू हो गया है, इंटरनल असेसमेंट भी होगा, यूनिट टेस्ट भी होंगे। तो अब वो जहां भी हैं वो पार्टिसिपेट करें, आए। तो एक क्लास टीचर सभी बच्चों से सभी अपनी क्लास में बता देंगे, हम लोग मैसेज भी देंगे, ऑडियो मैसेज भी हम देंगे कि बच्चे आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब असेसमेंट हो गया। अब ये दिसंबर, ऑलमोस्ट मिड दिसंबर हो चुका है, उसके बाद एक महीने का, एक डेढ़ महीने का टाइम है। तो इनकी जो क्लास प्रमोशन होगी वो इन सारी एक्टिविटीज में होगी। तो ये फिर करेंगे। कल 12th क्लास का एक बच्चा था, दिसंबर दयाल जी की क्लास का बच्चा था, तो हमने उसको जब उसको टोका तो वो उसका फादर बोलता है कि प्रैक्टिकल फाइल बन रखी है। बोला हमने कि लाओ। अब कल हम उसको फिर आज हमने उसको यानी आज तो नहीं आया वो फिर, लेकिन एक बार फिर से हमको उसको दोबारा बोलना पड़ेगा। तो ये बच्चों को आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। और अगर एक दो कोई बच्चे नहीं आते हैं, एक मिनट, अगर कोई एक दो बच्चे नहीं आते हैं तो जो आप ग्रुप बनाओगे उस ग्रुप में उन बच्चों से जब भी वो पकड़ में आए तो उनसे कुछ हार्ड एविडेंसेस हम उनसे रखेंगे, चाहे हम एक पेज लिखवाएंगे उनसे, चाहे हम कुछ बनवाएंगे, उनका हम ले लेंगे, और बाकी जो ग्रुप का जो वर्क है वो उनको कवर करेगा। यानी ग्रुप उनको कवरिंग फायर दे देगा। ये नहीं होगा कि कोई बच्चा अनइवैल्यूएटेड, अनअसेस्ड नहीं रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि हम उन बच्चों को जरूर टैप अप करेंगे, चाहे वो क्लास टीचर के थ्रू करें या सब्जेक्ट टीचर के थ्रू करें, या उनसे घर जाके करें या उनको करें, लेकिन एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। दूसरी बात, ये जो सबसे बड़ी बात है, एक मिनट अभी बात कर रहा हूँ, कि जो आपको एनेक्सर दिया गया है, इस एनेक्सर से आप बाहर भी निकल सकते हैं। बल्कि अगर आप बाहर निकलेंगे ज्यादा अच्छा होगा, प्रोवाइडेड दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक। टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप बाहर निकलेंगे तो भी अच्छा है, और उन टॉपिक्स में से देंगे तो भी अच्छा है। तो बहुत सारे टॉपिक रखे होंगे, लेकिन आप उनसे बाहर भी निकलिए, आप देखिए। तो इन सारी चीजों को हमको करवाना है और बड़ा जल्दी कराना है। और हमारे एग्जामिनेशन इंचार्ज बड़े एक्टिव हैं, इन्होंने बड़े क्विकली ये मीटिंग करवा दी, और ये डेटा कंपाइलेशन में भी बड़े एक्सपर्ट है। तो अगर आप इनको कोऑपरेट करोगे तो जल्दी करेंगे। लेकिन इस बात में थोड़ा सा हमको ये देखो, आजकल क्या है, बोलने के लिए स्कूल नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग ऑफुली बिजी हैं, यानी जरूरत से ज्यादा बिजी हैं। जितने नॉर्मल स्कूल डेज में, फिजिकल स्कूल डेज में बिजी होते हैं, उससे भी ज्यादा बिजी हैं। क्यों? क्योंकि डेटा का कंपाइलेशन चल रहा है, कहीं कोविड की ड्यूटी चल रही है। अभी आप में से बहुत सारे लोग कोविड की ड्यूटी में है। मैं आप जो लोग कोविड की ड्यूटी में हैं उनसे भी बात करना चाहता हूं कि वो लोग भी अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। लेकिन साथ साथ में, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है कि हम स्कूल में है तो स्कूल का काम करेंगे, अगर कोविड ड्यूटी में कोविड का काम करेंगे। अब तो मल्टीटास्किंग होना है। मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि
कोई बात भी ये नहीं पूछेगा कि आपका स्कूल वहां पे शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है या वहां पे ज्यादा बच्चे हैं, वहां पे फिजिकल प्रॉब्लम है। नोबडी विल आस्क देम। सीबीएसई को आप जैन साहब को पूछ लिए कि सीबीएसई का जो ओर्सिस है वो एक जैसा है, चाहे वो डीपीएस आर के पुरम के लिए है या वेस्ट ज्योति नगर के लिए, एक जैसा उसका है, वो तो एक जैसा ट्रीट करता है। तो अब हमारा ये एक टीम वर्क है, हम टीम की तरह काम करेंगे और मुझे लगता है हम जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। अगर किसी साथी को या किसी टीचर को कोई सपोर्ट की जरूरत होती है तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कीजिए। सोशल स्टडी वालों को इसमें ज्यादा उनका यानी से होगा, तो सोशल स्टडी के जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे पीजीटीज हैं टीजीटीज हैं, वो सपोर्ट करेंगे हमारे यानी अदर टीचर्स को जो स्पेशली साइंसेस के हैं। अगर वो क्लास टीचर हैं या वो अपना बना रहे हैं, तो ये एक मतलब एक टीम वर्क हमको करना है और कलेक्टिवली करना है। तो मुझे लगता है कि वी कैन डू इट नाइसली। बताइए।